वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। 2024 जा चुका है, 2025 में हम आ चुके हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आए। उसमें मोस्टली जो सवाल था कि सर क्या कोई ऐसी विधि है शेयर मार्केट में जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाए हम कुछ पैसे शेयर मार्केट से कमा सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम अधिकतर बिजी होते हैं, या तो अपने कामों में बिजी होते हैं, या हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते क्योंकि एक स्ट्रेटजी काम करती है फिर वो नहीं करती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होती, फैक्ट यही है। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई दिमाग की ज़रूरत नहीं है। कम दिमाग में भी, यानी कम ज्ञान प्राप्त करके भी अगर आप कंसिस्टेंस किसी एक रूल को फॉलो करेंगे तो शेयर मार्केट से पैसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो बज रहे हैं रात के 7:57। शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। आज जो हम आपको विधि बताएंगे वो एक बहुत ही सिंपल और सटीक विधि होगी, जिसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग, जो नॉर्मली 1 से 7 दिन का ट्रेड होगा एंड उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बताऊंगा या जिस किसी भी स्टॉक का मैं नाम लूंगा, कोई भी हमारा बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं एनआईएसएम सर्टिफाई हूं। अपने स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं और एक ज्ञान के रूप में, एक नॉलेज के रूप में ही इसको देखें। अगर आपको कोई परचेज करना है या कोई भी ट्रेड करना है तो आप अपने रिस्क पे एक बार समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास अगर कोई है तो उनसे सलाह लें। अगर नहीं है तो पूरा सोच समझकर ही रिस्क लें। हमारे कह देने से कोई भी ट्रेड ना करें, हमारा बिल्कुल इसमें डिस्क्लोजर है। तो आज की विधि को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में हम किस तरह से पैसे बना सकते हैं शेयर मार्केट से। इस विधि के अंदर हम दो चीज पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक, जिसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग, जो विधि का नाम होगा स्विंग ट्रेडिंग। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस विधि के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको नॉलेज क्या होना चाहिए। आपको कम से कम 3 इंडिकेटर, एक इंडिकेटर जो हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, दूसरा इंडिकेटर जिसको बोलते हैं CPR, एंड जो तीसरा इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं पाइवट पॉइंट्स या पाइवट टेबल्स इसको बोलते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर की आपके पास जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो यूज करना है वो डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। इसमें हम आपको दो चीज बताएंगे। एक तो हम ये बताएंगे कि ये हम काम कैसे करते हैं, किसी भी स्टॉक में ये हम विधि को कैसे लगाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि उस पार्टिकुलर स्टॉक को हम सर्च कैसे करते हैं। यानी आपके पास अगर स्टॉक होगा तभी तो आप काम करोगे ना, तभी तो आप ट्रेड लोगे। तो हम लोग दोनों ही समझने की कोशिश करेंगे कि उस पार्टिकुलर स्टॉक को हम सर्च कैसे करते हैं गूगल में जा करके, एंड साथ ही उस पर हम कैसे ट्रेड एक्चुअल में लेते हैं एंड कैसे उस पर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले सर्च करने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल में। हमें समझ में आ रहा है कि आपको जो मैंने 3 इंडिकेटर बताए, मूविंग एवरेज, इसके साथ ही CPR और पाइवट पॉइंट, ये आपको मालूम होगा। अब हम गूगल में चलते हैं। पहले हम सर्च करते हैं कि हमें किस स्टॉक में काम करना है। सबसे पहले हम ये सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो गूगल में क्लिक करेंगे, यहां लिखेंगे स्टॉक्स, STOCKS, स्टॉक्स क्रॉसिंग 50 SMA, बिल्कुल को ये लिखना है। यहां पर गूगल सर्च में क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे बहुत सारे आपको रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे जो पहला रिजल्ट होगा चार्ट इन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे पूरा लिस्ट ऑफ स्टॉक मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम केवल जो सबसे ऊपर वाला है इसको रखेंगे, बाकी को डिलीट कर, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें अच्छे स्टॉक में काम करना है, जो थोड़ा सा रेपुटेड और अच्छे स्टॉक हैं। तो हम कैश को हटा के, कैश में लगभग सारे स्टॉक आ जाएंगे, तो कैश को हटा के हम कर देंगे निफ्टी 200, यानी निफ्टी 50 मेन ब्लू चिप होते हैं, लेकिन निफ्टी 200 में लगभग वो सारे स्टॉक आ जाते हैं जो इंडिया में टॉप कंपनीज होती हैं। तो निफ्टी 200 पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रन स्कैन, यहाँ लिखा हुआ ना रन स्कैन, इस पर क्लिक कर देंगे। जब रन स्कैन पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारा स्टॉक का नाम आपको आ जाएगा। करीब हमें 9 स्टॉक मिला है, लेकिन हमें सभी स्टॉक में काम नहीं करना। हमें जो काम करना है, हमें सिर्फ उस स्टॉक में काम करना है जिसमें वॉल्यूम हुआ है, यानी जिसमें कि लोगों ने आज खरीदारी की है और वो 50 SMA के ऊपर गया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऊपर, उसके नीचे कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे जो ज्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक है वो ऊपर आ जाएगा एंड उसके बाद कम वॉल्यूम वाले स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो टोटल 9 स्टॉक हमें मिले हैं, जिसमें कि टाटा मोटर्स, FSN जिसको हम लोग बोलते हैं, नायका बोलते हैं, लास्ट ईयर ही लिस्ट हुआ था, ऑयल इंडिया, UPL और जायडस लाइफ साइंसेज। तो ये टोटल 5 स्टॉक हैं, ऐसे तो हैं 9, लेकिन हम टोटल 5 पे ही काम करेंगे, ज़्यादा हमें काम नहीं करना, हमें सिर्फ 5 स्टॉक पे काम करना है। अब इन 5 स्टॉक को लेकर के हमारा जो भी ट्रेडर का होगा उस पर हम इस पे वॉच लिस्ट के अंदर लगा देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे खोला हुआ है टाटा मोटर्स का, हमने ऑलरेडी चार्ट लगाया हुआ है, और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि टाटा मोटर्स, नायका, ऑयल इंडिया, UPL और जायडस, ये टोटल 5 स्टॉक हमें टॉप में आ रहे हैं, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और साथ ही इसका परसेंटेज, इसका प्राइस भी आज बढ़ा है आज के सेशन में। तो इन 5 स्टॉक को हम एक एक करके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। हमने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है ताकि समय बच जाए। तो ये सारे स्टॉक यहाँ पे आपने लगा दिए वॉच लिस्ट में, है ना, टाटा मोटर्स, नाइकिया, ऑयल इंडिया, UPL और जायडस लाइफ। अब हम अपना जो स्ट्रेटजी है वो डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट डिप्लॉय करना है। फंक्शन पर जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जीरोधा के अंदर आता है। अच्छा, ये हम चूंकि जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी को फ्री में पूरा शेयर मार्केट सीखना है और एडवांस नॉलेज वाला प्रोग्राम सीखना है, तो आप हमारे लिंक से, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड साथ में स्नैपशॉट को हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले फंक्शन में हम क्या करेंगे कि पीरियड हमारा 50 होगा एंड SMA होगा, डन कर देंगे। एक लाइन लग जाएगी, यहाँ पे देखेंगे लाइन लगा हुआ है। हमने जो सर्च किया था, हमने सर्च क्या किया था कि हमारा 50 EMA से ऊपर क्रॉस होना चाहिए। ये हमारा 50, सॉरी नॉट EMA, AMA, मूविंग एवरेज। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर होगा, फिर फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइवट, PIVOT, तो आपको बहुत सारे लाइन लग जाएंगे। इसको क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सेंट्रल पाइवट रेंज, तीसरा। तो ये हमारे यहाँ पे देखिए 3 लाइन लग गए, 1 2 3 सटे सटे लाइन लग जाते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर को हमने कर दिया। इसको हम सेव कर लेते हैं, आई का बटन है ना, यहाँ पे लिखेंगे सेव। मान लीजिए कि हमने इसका नाम दे दिया, हम नाम दे दिया कुलमा स्ट्रेटजी, इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें हम काम कैसे करते हैं, तो हमने स्टॉक भी सर्च कर लिया, हमने स्ट्रेटजी भी बना ली। काम करने का जो तरीका है, इसमें जो रूल है, पहले हमें रूल समझ लेते हैं। हम टाटा मोटर्स के चार्ट पे ही देखते हैं, फिर बाकी चार्ट और आगे खोलेंगे। हमें टोटल 5 चार्ट मिले हैं। तो इसमें जो रूल है, सबसे पहला रूल क्या है कि जो हमारा स्टॉक जो हमने सर्च किया है वो 50 SMA को नीचे से ऊपर की तरफ
काटना चाहिए, यानी क्लोज ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी क्लोज एबव 50 SMA। जब स्क्रीन करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे। तो पहला रूल तो हमारा ये है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस समय ये ऊपर क्लोज होगा उसके ठीक नीचे हमारा CPR होना चाहिए, यानी 3 लाइन जिसको बोलते हैं। CPR की एक वीडियो हमने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। CPR इसके जस्ट नीचे होना चाहिए। जस्ट नीचे का मतलब होता है कि SMA और CPR के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खूब से खूब एक कैंडल या खूब से खूब 2 कैंडल, यानी 1-2 कैंडल तक चल सकता है, लेकिन एक यहाँ पे 4 या 5 के बाद जाके 50 SMA को काट रहे हैं तो वो माने नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने दूसरा रूल ले लिया कि हमारा इसके नीचे CPR होना चाहिए, CPR बिलो 50 SMA, उसके नीचे हमारा CPR हो गया। तीसरा जो रूल होगा ये हमारा हो गया कि ये स्टॉक हमारे लिस्ट में आ गई। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर CPR जो हमारा है, ये जो CPR है, अगर ये ज्यादा एक दूसरे से चिपका हुआ होगा तो ये प्लस है, मतलब अच्छी बात है। ज्यादा अगर, क्योंकि हमें जो टारगेट होगा बहुत ही हाई मिलेगा उस कंडीशन में। अगर एक थोड़ा सा गैप है तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा एंट्री कंडीशन। एंट्री हम कहां पे लेंगे? एंट्री क्या होगा कि जिस कैंडल ने 50 MA को ऊपर की तरफ काटा है, इसका जब भी हाई ब्रेक होगा, यहां पर कोई भी अगर कैंडल, मान लो कि एक कैंडल यहां पे एक बनी, ऐसे बनी, और जब भी यहां पे हाई ब्रेक हुआ तो यहां पे हमारी हो जाएगी एंट्री। लेट मान लिए कि अभी इसका प्राइस जो है सो 790 चल रहा है और इसका जो हाई है करीब 800 के आसपास है, तो 801 या 802 पे हमारी हो जाएगी एंट्री। यहां पे हम अपना एंट्री ले लेंगे। तो एंट्री समझ में आ गया कि जिस कैंडल ने 50 SMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, उसका जब हाई ब्रेक होगा ग्रीन कैंडल के साथ, तब हम ले लेंगे एंट्री। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस कहां होगा। एंट्री लेने के बाद टारगेट हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारा CPR होता है, जैसे कि अगर CPR है तो इस CPR से थोड़ा सा नीचे, लेट मान लिए कि लास्ट वाला जो CPR है वो करीब 749 के आसपास है, लास्ट का जो लाइन है, तो करीब 747 या 746, यहां पर हम अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। यानी चौथा हमने समझ लिया कि हमारा स्टॉप लॉस कहां लगेगा। अब टारगेट जो हमारा होगा, वो होगा, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए कि हमारा पहले कंडीशंस देखेंगे कि नीचे CPR होना चाहिए, 50 SMA को कोई कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ काटना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 2 कैंडल तक मान्य है, यानी 2 कैंडल, तीसरा कैंडल भी काट देगा तो ठीक है, लेकिन अगर पहला कैंडल ही काटता है या दूसरा कैंडल ही काटता है तो बहुत ही अच्छी। नीचे का जो CPR है ज्यादा अगर एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो और अच्छी बात है। एंट्री जो हमारी होगी, जिस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, अगर उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो जैसे ही बनना शुरू होगा हम इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। बनना शुरू होने का मतलब कि ध्यान देंगे कि चूंकि 1 डे का कैंडल है तो नॉर्मली जो आप एंट्री लोगे वो एंट्री लोगे या तो शाम में लोगे, या तो फिर अगर लगता है कि नहीं अब कैंडल जो ऊपर की तरफ बन रही है और नीचे आने कोई सवाल नहीं है तो आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। नॉर्मली मैं तो आपको राय दूंगा कि आप 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में, जैसी एक कैंडल, क्योंकि एक कैंडल बनेगी एक दिन का, तो आप 3 से 3:30 बजे के बाद में एंट्री ले लीजिए। 802, 804, 805 कहीं भी एंट्री मिले आप एंट्री ले लीजिए, है ना। लेट मान आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, 800 का प्राइस है, तो मोटा मोटी जो आपके पास जो शेयर आएंगे करीब 120 के आसपास शेयर आपके पास आएंगे, तो 120 शेयर आपने खरीद लिए। अगर 10,000 है तो 12 शेयर खरीद लिए, है ना। कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, जितना पैसा है उतना ही, कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में लोन हम तब, MTF का एक प्रोविजन है जिसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कर सकते हैं, 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन वो आप तब कीजिए जब पूरा एक्सपर्ट बन जाइए, अभी मैं आपको राय नहीं दूंगा। उसके बाद हमने एंट्री ले लिया, सबसे पहले हम लगाएंगे
स्टॉप लॉस। तो लेट मान हमने 802 पे एंट्री लिया, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 746, यानी करीब 50 रुपीज का हमारा मोटा मोटी स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो टारगेट जो होगा, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लाइन आपको बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। एक लाइन आपको ये नजर आ रहा है, इसके बाद जब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो आपको एक लाइन यहाँ पे नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2। तो लेट मान लीजिए कि आपने यहां पर आपने एंट्री लिया था 802 के पास, आपने एंट्री लिया था और आपने यहां पर 1 लाख रुपए आपके पास था, तो आपने क्या किया था कि 120 शेयर खरीदे थे, राइट। तो जब आपने 120 शेयर खरीदे थे, तो जैसे ही R1 टच करेगा तो आप क्या कीजिए कि 60 शेयर सेल कर दीजिए, इससे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। यानी हमने खरीदा था 802, 862, 162 पे हमारा 60 शेयर को खत्म कर लीजिए। यानी जितना हमारा स्टॉप लॉस था लगभग उतना ही हमारा R1 ऊपर गया। ये जो हमारा 60 शेयर बचा हुआ है, इस 60 शेयर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम वेट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस था, इसके नीचे CPR के नीचे, उस स्टॉप लॉस को अब हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। जहाँ पे हमारा कॉस्टिंग थी 802 की कॉस्टिंग थी, वहां पे हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, एंड जो दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा वो R2 हो जाएगा। R2 पे हम नेक्स्ट जो हमारा 60 शेयर है वो सेल कर देंगे। 802 से 964 चला गया, यानी करीब करीब मतलब करीब 150 रुपये ऊपर चला गया। हाँ, तो 150 फायदा हो जाएगा, तो 15 सका 90, करीब 9,000 रुपये हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने बुक कर लिया 3,000 रुपये और यहाँ पे बुक कर लिया हमने 9,000 रुपये। तो 9% कितना होता है, 12,000 रुपये। यानी 1 लाख रुपये लगा करके हमने 12,000 रुपये कमा लिए। रिस्क हमने डिफाइन कर लिया। पहला जैसे हमारा टारगेट हिट होता है तो हमें कोई रिस्क नहीं है, ये दूसरा टारगेट हिट होता है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस हिसाब से मोटा मोटी 10% के आसपास। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो कैंडल को जो टाइम लगेगा, हमें नहीं लगता कि 7 से 10 दिन से ज़्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लग भी तो वेट करो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन इस पे जाएगी जरूर। तो एक बार इसको हम अगर रिवाइज करें, तो अगर हमारा 50 SMA को कोई भी कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ काटते हैं, नीचे में CPR होता है, वहां पे लेंगे। अगर कोई फॉलो कैंडल बनता है तो वहां पे लेंगे एंट्री, CPR के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। R1 हमारा पहला टारगेट 50% के लिए, R2 हमारा दूसरा टारगेट 50% के लिए। R1 R2 क्या होता है, ये आप पाइवट टेबल का एक वीडियो होगा हमारे इस पे चैनल पे, तो इसको देख सकते हैं, या फिर हमें कमेंट लिखे तो मैं आपको एक बार आपको भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो इस तरह से पूरा हमारा हो। अब किसी को भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इस टाटा मोटर्स में देखें। जैसे कि मान लो कि इसका हमने खोल दिया, तो यहाँ भी सेम चीज होगा। यहाँ भी देखो, अभी यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, जब इसके ऊपर क्लोज होगा और इसके ऊपर अगर कट होगा, जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी एंड इसके ऊपर कोई फॉलो कैंडल बनेगी, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, स्टॉप हमारा यहाँ पे होगा नाइकिया में। इसी तरह से UPL है। अच्छा, इसका अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें तो बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम टाटा मोटर्स का बैक टेस्टिंग देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम टाटा मोटर की बैक टेस्टिंग देखें, तो जब भी इसने 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या था, देखिए मान लीजिए हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा CPR है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इसने कट किया तो हमने यहाँ पे लिया एंट्री, ये हमारी हो गई एंट्री। एंट्री हमारा कहाँ पे कितना पे गया, करीब हमारा 1,000 रुपये का एंट्री गया। स्टॉप लॉस हमारा कितना हुआ, स्टॉप लॉस हमारा हो गया करीब 950, 50 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। हमने 1000 पे एंट्री लिया। इसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये, यानी 50 रुपीज़ का, 150 पे हमारा पहला टारगेट 50% का, एंड जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा 1100 पे। एक दिन का कैंडल है, तब वो काउंट करते हैं कि 1100 पहुंचने में कितना दिन समय लगा। हमने यहाँ पे एंटर लिया था ना, इसके ऊपर इस कैंडल काटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वें दिन में हमारा पहला टारगेट हिट होता है, एंड 18 19, 19वें दिन में हमारा दूसरा टारगेट हिट होता है, यानी 1 महीना से भी कम।
तो ठीक है, हमने 7 से 10 दिन बोला, तो आप 10 दिन और ऐड कर लीजिए। डिपेंड करता है किसी किसी स्टॉक के अंदर कोई फास्ट इमीडिएटली चला जाता है। तो यहाँ पे 20 दिन के अंदर मोटा मोटी हमारा 1000 से 1100 का टारगेट हिट हो जाता है, और बिना टेंशन लिए, है ना। इसी तरह से आप इसको और भी बैक टेस्ट इसको और भी देख सकते हैं पीछे, या किसी और को भी देख सकते हैं। कोई हमने स्टॉक इसके लिए आइडेंटिफाई जो हमने किया हुआ है उसी में देखेंगे, है ना। जैसे ऑयल इंडिया का देख लेते हैं, तो ऑयल इंडिया में भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे ये हमारा सीपीआर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब सीपीआर बहुत ही पतला होगा तो रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलेगा। ये हमारा सीपीआर था, यहाँ पे 50 EMA के ऊपर इसने काटा, यहाँ पे इसका क्रॉस होता है, यहाँ पे हमने लिया एंट्री हमने कहाँ पे लिया, करीब 474 पर हमने एंट्री लिया। स्टॉप लॉस हमारा इस सीपीआर के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा यहाँ पे बन रहा है, करीब 442 का बन रहा है ना, करीब 25-30 का बन रहा है। और यहाँ पे हम वेट करेंगे, पहला टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, पहला टारगेट हमारा ए वाला होगा। ए कहाँ पे है, 500 पे है पहला टारगेट, यानी करीब 26 रुपये का। और जो दूसरा टारगेट हमारा होगा, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर नेक्स्ट मंथ में चला गया तो नया R2 बन जाएगा, तो ये हमारा नया R1 बन जाएगा, तो हमारा R1 टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर सेम मंथ में होता, क्योंकि जो पाइवट रेंज बनती है वो बनती है 1 महीने का, तो अब ये नेक्स्ट मंथ में चला गया, तो इसलिए अब नया एक R1 बन जाएगा। तो इस R1 को हम R2 कंसिडर करेंगे। ये हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। ये कहाँ पे गया जी, ये हमारा करीब गया 530 के आसपास। तो हमने 474 में खरीदा, पहला हमने यहाँ पे बेचा, दूसरा हमने यहाँ पर बेचा, फिर इसे हम आउट हो गए। फिर हम कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे, जो शायद आपको मैंने तरीका बताया। तो बहुत ही सिंपल सा है। कितना टाइम में लगा, देखिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन के अंदर पहला टारगेट, 14 15 16 17 18 19 20 21 दिन के अंदर दूसरा टारगेट। मोटा मोटी 20 दिन का लगभग समय लगेगा। और ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं 20 दिन का समय मिल रहा है, और 10% का हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे करीब आपको मिल गया 26 रुपये, और यहाँ करीब मिल गया 50 रुपये के आसपास। तो करीब 10% के आसपास का हमें पूरी तरह से प्रॉफिट इसके अंदर आ रही है। तो इस टाइप से आप किसी में भी देख सकते हैं, इसको आप बैक टेस्ट कीजिए। लेकिन बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस रखा, जैसे ही 50 के ऊपर गया हमने उसको परचेज कर लिया। टारगेट हमारा फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है। अपना कुछ भी काम करते रहिए और इसको छोड़ दीजिए। या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो इसी में आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। नॉर्मली 4 लाख का, उसका 4 गुना होता है, तो मेरे 4 से 5 लाख का आप ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर में या MTF में। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर देखिए बहुत सारा कैंडल भी बनता है। कोई कैंडल का जो स्टाइल होता है, अगर आपने कैंडलस्टिक भी समझ में आ गया, इसी तरह से आपका इलाइट वेव वगैरह होता है, पूरा पैटर्न अगर आपका होता है तो पैटर्न समझ में आ गया, इस तरह से कैंडलस्टिक का पूरा सिस्टम समझ में आ गया, तो आप और भी ज़्यादा इसमें पैसे निकाल सकते हैं और ये पूरे इसको राइट कर सकते हैं। सेम को आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। लेकिन मैं आपको अभी कोई ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन का चार्ट, अच्छे स्टॉक में चार्ट देखिए एंड उस हिसाब से आप इस पर ट्रेड लीजिए। तो आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। और साथ में चैनल चूँकि नया है तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग इसको सब्सक्राइब करें। साथ में कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो हमें बेहिचक आराम से लिखें। अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको फ्री वाले कोर्स में ऐड कर देंगे, लिंक हम अपने नीचे डाल देते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।